सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में हिंदी बनीगा के फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगम्मा के सारे सब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। और इसमें इस सब्जेक्टिव क्लास में था, इसमें आपको PYQ और बुक का क्वेश्चन और बिहार बोर्ड जिससे इसे बना सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए उस सेशन पे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो स्टोरी के ही माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एज हर रोज़ की तरह मगम्मा दही बेचकर अपने घर लौट रही थी। तो उस समय देखी कि अपने पोते नजम्मा के जो बेटा था, अपने मगम्मा के पोते को नजम्मा यानी उनकी बहू पीट रही थी। तो आती है और बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चों को क्यों मार रही है। इसी को बात को लेकर मगम्मा अपने बहू के साथ विवाद कर ली। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, ऐसे आप लिख सकते हैं कि हर रोज़ की तरह मगम्मा शाम को दही बेचकर घर लौटी। तब देखती है कि उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही है। तब मगम्मा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तब इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तो आप देख सकते हैं ऐसे कि मगम्मा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। हर रोज़ की तरह मगम्मा शाम को दही बेचकर घर लौटी। तब देखती है कि उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही है। तब मगम्मा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तब इसी बात को लेकर मगम्मा से अपने बहू के साथ विवाद हो गया। ठीक है, बंद कर। अब आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और मगम्मा से वह क्या चाहता था। तो इसका आंसर ये है कि रंगप्पा उस मगम्मा के गांव का ही रहने वाला था और वो एक जुआरी टाइप का इंसान था। ठीक है, और वह मगम्मा से कर्ज चाहता था, पैसे कर्ज चाहता था। तो आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं, आप ऐसे इसको आंसर लिख सकते हैं, रंगप्पा मगम्मा के
गांव का ही रहने वाला था। और वो मगम्मा से कर्ज चाहता था। और इसका ये शॉर्ट में आंसर है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही रहने वाला था और वो मगम्मा से कर्ज चाहता था। बंद करो, रहने दे यहीं पर। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू जो नजम्मा है, मगम्मा की बहू है, वो मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाता है। तो मगम्मा को मनाने के लिए नजम्मा, उनकी बहू, नजम्मा अपने बेटे को बोलती है कि तू दादी के पास जाओ और मैं कितना भी बुलाऊँ तो तुम मत आना। तो ऐसे में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे यानी मगम्मा के पोता का तरीका अपनाया। ऐसे आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। और आप इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि उसकी जो साथी मगम्मा की जो बहू है नजम्मा, वो बोलती है कि तुम अपने दादी के पास जाओ और मैं तुमको कितना भी बुलाऊँ तो तुम मत आना। और ऐसे में वो जब नजम्मा शाम को जब दही बेचने करके आती है तो उसको अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आती है। और जब नेक्स्ट दिन, अगले दिन हर रोज़ की तरह जब वो दही बेचने जा रही थी तब बोलती है कि तुम अपने मम्मी के पास चल जाओ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ में जाऊंगा। तो नजम्मा आती है और बोलती है कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, अब आप जैसे बोलिएगा मैं वैसे करूँगा। इस तरीके से अपने बहू ने सास को मनाने के लिए यही तरीका अपनाया था। ठीक है, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये बोलता है इस कहानी के कथावाचक कौन है। इस कहानी के कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। इस कहानी के लेखक या आप कथावाचक बोल सकते हैं श्रीनिवास जी हैं। तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन का एकदम संतुष्टि से इसका आंसर ऐसे आप दे सकते हैं, इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। इनका परिचय इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था।
6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये कर्नाटक के कोलार जिला के रहने वाले हैं। और ये कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। इसका आंसर यही है। आप इस फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस कहानी के कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। इनका परिचय है, इनका पूरा नाम मस्तिष्क वैकुंठस अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और ये कर्नाटक के कोलार जिला के रहने वाले हैं। ये कर्नाटक के कोलार जिला के रहने वाले हैं। और ये कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि कन्नड़ साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। ठीक है, अब आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।